नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन 12 लेकर आए हैं। तो आज का शीर्षक है सच्चे मित्र की कसौटी। ये सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित विषय का संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो देखो, उसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एक प्रश्न उठाया। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब प्रश्न देखो, ये शीर्षक दिया सच्चे मित्र की कसौटी, संकेत बिंदु, और उनके ये संकेत बिंदु दिए हैं। सच्चा मित्र कौन, सच्चे मित्र के लाभ, अच्छे बुरे की पहचान। ये कुल 3 ही बिंदु हैं। अब आपको करना क्या है, इन्हीं 3 बिंदुओं को अलग अलग पैराग्राफ में लिखना रहेगा। इसीलिए इसको हम पैराग्राफ राइटिंग या अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अब इसे उत्तर कैसे लिखेंगे, अब हम ये देख लेते हैं। तो चलो, सबसे पहले डालेंगे हेडिंग उत्तर, फिर हम लिखेंगे अनुच्छेद लेखन, और ये जो नंबर हमने ये अपनी तरफ से 12 डाला। आप तो प्रश्न में जो पूछा जाएगा उसी के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। सच्चे मित्र की कसौटी, ये हेडिंग डाल देंगे। अब जो अपना देखो ये दिया था, पहला बिंदु दिया है सच्चा मित्र कौन, तो सबसे पहले इसी का हम उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब लिखेंगे तो हेडिंग ना डालकर उसकी जगह इतनी थोड़ी सी जगह हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे और लिखना शुरू करेंगे। ध्यान रखना, अनुच्छेद में हेडिंग नहीं डाली जाती है। अब लिखना शुरू करेंगे कि सच्चा मित्र वह होता है जो हर स्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। वह आपकी भावनाओं को समझता है, आपकी भलाई के लिए सही सलाह देता है और कभी स्वार्थी नहीं होता है। सच्चा मित्र हमेशा आपकी सफलता से खुश होता है और मुश्किल समय में सहारा देता है। तो ये होगा पहले बिंदु का उत्तर। अब क्या होगा, फिर आपका रहेगा दूसरा बिंदु। तो दूसरा बिंदु क्या है, सच्चे मित्र के लाभ। तो हम जब दूसरा बिंदु लिखेंगे तो नई लाइन से लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, नई लाइन से लिखेंगे और फिर हेडिंग की जगह हम जगह छोड़ देंगे। अब लिखना शुरू करेंगे। सच्चे मित्र के कई लाभ होते हैं। वह आपके जीवन में भावनात्मक समर्थन देता है, कठिन समय में साथ खड़ा रहता है और आपको सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। सच्चा मित्र की सही सलाह देकर गलतियों से बचाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। तो ये हो गया दूसरे बिंदु का पैराग्राफ। फिर आता है आपका तीसरा बिंदु, कौन सा है, दिया है अच्छे बुरे की पहचान। तो ये तीसरा और अंतिम हमारा होगा बिंदु। तो हम इसमें भी नई लाइन से क्या करेंगे, हेडिंग की जगह छोड़ देंगे और लिखना शुरू करेंगे। सच्चे मित्र की पहचान कठिन समय में होती है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वही मित्र आपके साथ खड़ा रहता है। वह ना केवल खुशियों में साथ देता है बल्कि मुश्किलों में भी आपका आधार बनता है। फिर हम आगे लिखेंगे कि सच्चा मित्र आपको गलत राह पर जाने से रोकता है और सही मार्ग दिखाता है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद लेखन समाप्त। अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है ये समझ लो कि जब भी अनुच्छेद लिखें तो आप इन्हीं बिंदुओं के आधार पर उत्तर लिखेंगे। अपनी तरफ से अतिरिक्त कुछ ना लिखें, यानी जो पूछा गया उसी के बारे में लिखना है, और तीनों बिंदु को अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। जब आप इसमें विषय या कंटेंट लिखते हैं तो इसमें जो कठिन शब्द होते हैं, देखो, आप जब भी अनुच्छेद लिखें तो हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो आपको कठिन या डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अनुच्छेद में शुद्ध लेखन के भी मार्क्स मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अशुद्ध लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए अशुद्धियों से बचने के लिए ऐसे शब्दों का या वाक्य का प्रयोग करो जो आप आसानी से सरल और शुद्ध लिख पाएँ। ठीक, अब जो जिनको शुद्ध लेखन में कोई दिक्कत नहीं आती, कठिनाई नहीं आती, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो कुछ भी लिखें। लेकिन जिन्हें लिखने में दिक्कत आती है वो क्या करेंगे, हमेशा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो शुद्ध लिख पाते हो। और अब अगली बात, जब आप कोई शब्द गलत हो जाता तो उसे इस तरह से काटें, ऐसे, इस तरह से। नहीं तो छात्र क्या करता है, इस तरह से ओवर राइटिंग करता है, ऐसे। ये बिल्कुल ना करें, है ना, ये तरीका भी बहुत गलत होता है। इसलिए जब भी अनुच्छेद आप लिखें तो हमेशा साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में लिखें, तो आपको निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी जो आपके अनुच्छेद लेखन के उदाहरण उनकी भी लिंक दे रखी है। आप वहां जाइए और उन लिंक को क्लिक करिए और सरल भाषा में अनुच्छेद लेखन पढ़ना, समझना, लिखना सीखें।
तो फिर आज के लिए इतना ही। आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद।